प्रेज द लॉर्ड, यू आर नॉट अ जनरल, यू आर ए स्पेशल इन जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु में आप साधारण नहीं, परंतु मसीह यीशु में आप असाधारण है। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार इस वक्त आपके लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार आशीष वचन को लेके आए हैं। जो परमेश्वर ने लोगों को आशीष दिया, अपने लोगों को आशीष दिया, वो सभी आशीष वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार लेके आए हैं। और उस आशीष वचन के बोलने के बाद में उसके साथ साथ प्रार्थना भी की जाएगी कि उसके जैसा आशीष हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए। इसलिए आप वीडियो पर बने रहें, इसको स्किप ना करें, पूरा जरूर सुने, इसको पूरा जरूर देखें, ताकि आपके जीवन पर कोई भी आशीष वचन न छूटने पाए और सारे आशीष वचन का प्रतिफल आपके जीवन पर प्रार्थना के द्वारा हो। आपसे इस चैनल पर हैं ग्लोरी टू गॉड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री पर, तो आप इस चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, उसको भी जाके आप जरूर देखें। और हे परमेश्वर के लोगों, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें, इसको शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक लोगों तक जरूर पहुंचे। और आपको कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार वीडियो को बनाएंगे। और इस वक्त आप वीडियो पर बने रहें, क्योंकि हम आशीष वचन को बोलने जा रहे हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में अपने लोगों को आशीष दिया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, जो वे लोग उस समय में परमेश्वर के द्वारा रचे गए थे, परमेश्वर ने उनको प्रथम बार आशीष दिया और उनको कहा, परमेश्वर ने आशीष दिया और कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ऐसा आशीष हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए, जितने गर्भ अब तक नहीं भरे हैं वो सारे गर्भ भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको बच्चे की आशीष नहीं मिली है उनको बच्चे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके जीवन पर अभी भी अधिकार नहीं आया है वो अधिकार को प्राप्त करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो कई बातों का अधिकारी बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हमारे जीवन पर ऐसे आशीष को प्रकट कर पवित्र परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर करके आप आमीन लिखें। परमेश्वर ने और भी अपने दास को आशीष दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, उसको उत्पत्ति की पुस्तक में 12 अध्याय में उसको आशीष दिया, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर यह आशीष वचन का आशीष हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए। हमारे शत्रु घुटना टेके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे विरुद्ध में जितने भी प्लानिंग्स होते हैं वो सब टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सब कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा जिला, राज्य, देश और विदेश भी आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हजारों लाखों करोड़ों लोग आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के द्वारा, प्रभु हमारे द्वारा अद्भुत काम प्रकट होते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हमें आशीषित परमेश्वर आप कर दीजिए, और लोग हमारे द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहला शमूएल 3 अध्याय और उसके 20 आयत में परमेश्वर ने ऐसा वचन शमूएल के लिए लाया। परमेश्वर ने उसको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया और उसको अपने नाम के लिए चुन लिया, और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि
शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। परमेश्वर जैसे आपने शमूएल को दर्शन दिया प्रभु, वैसे ही प्रभु हमें भी आप दर्शन दे। आवाज जैसे आपने उसको लगाया वैसे ही आप भी हमें आवाज लगाएं प्रभु, अपने राज्य के लिए खड़ा करें। और परमेश्वर प्रभु आपने उसे नबी होने के लिए नियुक्त किया, वैसे ही आज हमें भी अपने नबी होने के लिए नियुक्त कर दे परमेश्वर प्रभु। यीशु के नाम से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ऐसा आशीष हमारे जीवन पर यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। भजन संहिता 29:11 में परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर प्रभु हमें शांति की आशीष दे और परमेश्वर निर्बलता में प्रभु आप बल दीजिए प्रभु। जितने भी लोग निर्बल हैं, हताश हैं, निराश हैं प्रभु, उनके जीवन पर अद्भुत बल प्रकट हो जाए। और जो परमेश्वर प्रभु इस वक्त परमेश्वर अशांति में है, उनके जीवन पर शांति की आत्मा प्रवाहित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आशीष अनुग्रह प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र पिता परमेश्वर आपका आशीष पिता बल और शांति के रूप में प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नीति वचन 10:22 धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर प्रभु जी धन की आशीष प्रदान कर परमेश्वर प्रभु, हर एक आवश्यकता को पूरा होने के लिए आशीष प्रदान कर। और परमेश्वर प्रभु आप उसके साथ में परमेश्वर दुख परमेश्वर प्रभु ना परमेश्वर हमारे जीवन में आने दे, वरन हमारे जीवन पर अद्भुत काम प्रकट हो जाने पाए प्रभु। परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत आशीष धन की आशीष को प्रभु आप प्रकट करें परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने पाए प्रभु। अपने यशायाह 44 अध्याय उसके 3 आयत में परमेश्वर इस बातों को बताया है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। इन शब्दों में कहा गया परमेश्वर प्रभु जी आशीष प्रकट हो जाए प्रभु। हमारे परमेश्वर जीवन रूपी पिता परमेश्वर भूमि जो प्यासी है उस पर जल को बरसा, आशीष के जलों को परमेश्वर प्रभु आप बरसाएं परमेश्वर। सूखी भूमि को परमेश्वर आप हरा भरा कर दीजिए प्रभु। पिता वंश को पिता उन्नति होने के लिए आशीष दे, बढ़ने के लिए आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक गर्भ भरे जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने आपके नाम से प्रार्थना करते हैं पृथ्वी पर फले फूले आशीषित हो जाए। और पवित्र पिता हर एक के अन्न धन और जल पर आशीष प्रकट कर पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरी अद्भुत आशीष प्रकट हो जाने पाए पवित्र परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु निर्गमन 23 और उसका 25 आयत में प्रभु ऐसे हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए कि परमेश्वर की उपासना करने के द्वारा प्रभु आप हमें हमारे अन्न और जल पर प्रभु आप आशीष देते हैं प्रभु, और रोगों को दूर करते हैं। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपासना करने वाले हो जाएं और प्रभु आपके नाम पर पिता परमेश्वर प्रभु मन लगाने वाले हो जाएं परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारे जीवन पर प्रभु अन्न जल पर प्रभु आप आशीष दे परमेश्वर प्रभु, और सारे हमारे जीवन से रोगों को प्रभु आप दूर करें पवित्र परमेश्वर प्रभु। ऐसा आशीष हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। हर एक विपत्ति हर एक श्राप प्रभु टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। हम आपके आशीषों में भरते 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 जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र परमेश्वर प्रभु जी। हर एक श्राप प्रभु हमारे जीवन पर जो काम करते हैं, आपके लोगों पर काम करते हैं, वो सब दूर हो जाने पाए पवित्र राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अद्भुत आशीष हमारे जीवन पर प्रकट हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने परमेश्वर वचन में इस बातों को कहा है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर जो काम पे पिता परमेश्वर हाथ लगाते हैं वो काम को प्रभु आप सफल करें और काम के विरुद्ध में उठने वाले हर एक अंधकार की शक्ति सामर्थ्य सब दूर हो जाने पाए। हे पवित्र पिता प्रभु, आपने सारे प्रार्थना विनतियों को सुना है। विश्वास करते हैं इन सारे आशीषों को प्राप्त करने के विरुद्ध में उठने वाले हर एक अंधकार की शक्ति और सामर्थ्य सब यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाने पाए। हे पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपने ग्रहण किया है और जो आशीष पिता आप अपने लोगों को अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी पिछले समयों में आपने प्रकट किया अपने लोगों के ऊपर में, वो सारी आशीषें और वाचा परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रभु आप प्रकट करें। हर एक पिता परमेश्वर वंश बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर हर एक लोग आपके वरदान को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें आशीषों को प्रभु आपने दिया है। प्रभु आपने 2 अध्याय उसके 8वां आयत जो योएल नबी की पुस्तक है उसमें आपने परमेश्वर वचन में इस बातों को परमेश्वर प्रभु बताए हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर प्रभु आपके पिता परमेश्वर इस वचन के कहने अनुसार हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए। आत्मा को उंडेल दीजिए। परमेश्वर दर्शन को प्रकट करे, भविष्यवाणी को प्रकट करे, सपनों के द्वारा बोले और बातचीत करे। और प्रभु हर एक हम लोग आप में पिता परमेश्वर वरदान में भरने पाए, बढ़ने पाए। परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य बल हियाव ताकत को प्रकट करे। परमेश्वर प्रभु आपके चेले लोग परमेश्वर लोगों के मध्य में चमत्कार को प्रकट करते थे, प्रसिद्ध चिन्ह को दिखाते थे, वैसे ही प्रभु आपके नाम से परमेश्वर बीमारों को चंगा करने वाले बन जाएं, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर होने पाए। पवित्र प्रभु मुर्दों को जीवित करने वाली सामर्थ को प्रकट करे और परमेश्वर पिता आपके नाम में उद्धार दिलाने वाली सामर्थ को प्रकट कर प्रभु सुसमाचार का सामर्थ्य प्रभु प्रकट करने के लिए सहायता मदद और अगुवाई प्रदान कीजिए। परमेश्वर अपने आशीष को उंडेले। हर एक प्रकार का परमेश्वर आशीष जो आपने परमेश्वर अपने लोगों को दिया है प्रभु सब वो प्रकट होने पाए। पवित्र परमेश्वर प्रभु आपके नाम से पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु दान वरदान परमेश्वर आप में परमेश्वर प्राप्त करने पाए, निरंतर बढ़ते रहने पाए। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार के कामों में आशीष दी है। हर एक प्रकार से परमेश्वर ने हमको कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सब बातों में परमेश्वर ने हमको आशीष देने के लिए शब्द परमेश्वर ने कहा है। इसलिए उन सारे शब्दों को परमेश्वर के वचन जो हमको कहता है हम अपने मुंह से कहें और उसके द्वारा हम परमेश्वर से आशीष मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने जिस बातों को कहा है उस बातों में परमेश्वर ने अपने आप को कहा कि मैं सब बातों को तुम्हारे जीवन पर प्रकट करूंगा। जिस प्रकार से एक विश्वास योग्य दास अपने स्वामी की बातों को पूरा करता है, वैसे ही हम परमेश्वर के बात को जो परमेश्वर ने हमसे कहा उसे पूरा करने के लिए चौकसी करें, उस पर हम बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ने हमको इस बातों को भी कहा है कि देखो मैं तुम्हारे संग में हूँ, इसलिए हमें घबराने और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें इस बातों की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के राज्य को कैसे प्रतिदिन खोजते चले जाएं, और जैसे आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर की वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए कही हैं वो सब हमारे जीवन में प्रकट होता जाएगा। इसलिए हमको परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार
प्रार्थना करना है, परमेश्वर के राज्य बढ़ने के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए प्रार्थना करना है। प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य प्रकट होता जाए, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन पर प्रकट होता जाए, आशीष हमारे जीवन पर प्रभु की ओर से आता जाएगा। हम जितना मसीह यीशु में बढ़ेंगे उतना तेजी से परमेश्वर हमारे निकट में आता जाएगा। और जब परमेश्वर निकट में आता है तो परमेश्वर सामर्थ लाता है, परमेश्वर ज्योति लेके आता है, परमेश्वर चंगाई, परमेश्वर हर एक प्रकार से आशीष को लेके आता है। परमेश्वर जब अंधियारे में प्रकट हुए वहां पर ज्योति प्रकट हो गया। लोग अंधियारे में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा और लोग उसके पीछे हो लिए। जब यीशु मसीह प्रथम अपने प्रचार को आरंभ करने के लिए जब स्थान से जा रहे थे, उस समय पर स्थान पर लोग अंधियारे में बैठे थे। वहां पर लोग अशांति जिस प्रकार से लोगों के जीवन पर थी, परमेश्वर ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया, शांति को परमेश्वर वहां पे लेके आया और लोग जानने पाए यह परमेश्वर की ओर से है। वैसे ही परमेश्वर हमको बनाना चाहता है, परमेश्वर में लोग हमें भी जानने पाए कि यह परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है, आपसे परमेश्वर की अगुवाई में इस बातों से कहना, परमेश्वर की ओर से चाहते हैं कि प्रभु हमको अपने समान आशीषित व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे प्रभु संपूर्ण परिपूर्ण था परमेश्वर, वैसे ही प्रभु हमको भी संपूर्ण परिपूर्ण देखना चाहता है। हमें भी परमेश्वर में निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। आशीष हमारे जीवन पर प्रकट होता जाएगा। प्रभु में जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऊंचा उठाएंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर की आशीष प्रकट होता जाएगा, हमारे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता जाएगा। इसलिए आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते चले जाएं, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर यदि आप रुके हैं तो उठिए, प्रभु का वचन कहता है आप आगे बढ़िए, आशीष आपके लिए रखा हुआ है। आप जितने जितने भी जगह पर रुकेंगे परमेश्वर आपको उतने जगह पर आशीष देगा। आप आगे बढ़ते चले जाएं, रुकना नहीं है। प्रभु आपको वहां पर आएगा, आपको उठाएगा और फिर से आगे बढ़ने के लिए कहेगा। आपकी सेवकाई, आपके घर परिवार और लोग सब आशीषित हो, आप स्वयं आशीषित हो। परमेश्वर हम सबको आशीषित करता रहा है और करते रहेगा। परमेश्वर प्रभु निरंतर प्रभु हमको आशीष देता रहेगा। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे और आशीष का वचन हमारे जीवन पर पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारे प्रार्थना विनतियों को सुना है। विश्वास के साथ पिताजी स्वर्ग से यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में हम आशीष और आशीष को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र लोगों, आप परमेश्वर में प्रतिदिन बढ़ते जाएं और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर में आप प्रतिदिन वचन और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल में और भी वीडियोस जो डले हुए हैं उसको जा करके आप जरूर देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।